नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो टॉप 2 क्वेश्चंस यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर छपते हैं। प्लांट पैथोलॉजी बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का जो कल पेपर है, उसके 2 ऐसे प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में गारंटी के साथ में 2 में से 1 क्वेश्चंस पक्का एग्ज़ाम में आएगा, आप लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस हर बार लगभग पूछे गए हैं। उम्मीद जताई जा सकती है कल जब आपका एग्ज़ाम होगा तब भी ये क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। जो विद्यार्थी स्किप करेंगे उनका भारी नुकसान होगा, खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना और अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप सभी वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। बता दें आपको, बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी संबंधी अपडेट या फिर वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, धान का खैरा डिजीज यानी खैरा डिजीज ऑफ राइस। तो धान का जो खैरा रोग है, तराई मृदाओं में ये रोग ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो तराई मृदाएं होती हैं यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा की जाती है। और ये मर्सी लैंड होती हैं, यहाँ पे दलदली भूमियाँ होती हैं, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और पानी की यहाँ पे भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में धान की खेती करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम होता है और ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे धान की खेती की जाती है। तो तराई मृदा में अगर धान की खेती ज़्यादा की जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है खैरा बीमारी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि तराई मृदाओं में क्या होती है, जिंक तत्व की कमी पाई जाती है। जो तराई मृदा होती है यहाँ पे जिंक तत्व की कमी पाई जाती है और खैरा बीमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो धान का खैरा रोग तराई मृदा में ज़्यादा होता है, क्योंकि तराई मृदा में किसकी कमी पाई जाती है, जिंक तत्व की। यह रोग मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के खास राज्य की बात करी जाएगी, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्य जिला की बात करी जाएगी तो मेरठ है, बांदा है, बस्ती है, हमीरपुर है, जालौन है। जो उत्तर प्रदेश के मेरठ, बांदा, बस्ती, हमीरपुर, जालौन, इन जिलों में जो है खैरा बीमारी धान की क्रॉप को ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग हेडिंग नंबर नेक्स्ट की, सिम्टम्स। यानी जो धान की खैरा डिजीज है, जो खैरा बीमारी है राइस की, इसकी कमी के लक्षण या फिर सिम्टम्स क्या दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात यही होती है, जो जिंक की कमी के लक्षण होते हैं नई व पुरानी दोनों प्रकार की लीव्स पर दिखाई देते हैं। जिंक एकमात्र ऐसा तत्व है जिसकी कमी के लक्षण प्लांट की नई और पुरानी, न्यू एंड ओल्ड दोनों प्रकार की लीव्स पर अपीयर होते हैं। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम कब दिखाई देते हैं, पौधशाला यानी जहाँ पे नर्सरी तैयार की जाती है वहाँ पर दिखाई देते हैं, या फिर जब नर्सरी की रोपाई कर दी जाती तो रोपाई के लगभग 10 से 15 दिनों के बाद में खेतों में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं रोग के। इस रोग से प्रभावित पौधे की जो पत्तियां हैं, छोटे 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 भूरे रंग के धब्बे पड़ेंगे। पहले पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, और जब रोग गंभीर आक्रमण करता है या फिर ज़्यादा मात्रा में जब रोग का अटैक होता है क्रॉप पर, तब पत्तियां कत्थई लाल बादामी रंग की हो जाती हैं। और खैरा बीमारी से जो ग्रसित जो पौधे होंगे वो छोटे हो जाते हैं, उन पर जो दाने होंगे, पौधे पर जो दाने लगेंगे तो उनकी संख्या कम होगी, है ना। इस प्रकार जब संख्या कम होगी तो क्या होता है, उपज यानी जो ईल्ड है राइस की, उसमें हैवी लॉसेस इन ईल्ड, भारी कमी देखने को मिलती है। सिम्टम्स के बाद में हम हेडिंग नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे खैरा बीमारी की। देख सकते हो आप, इमेज के माध्यम से देख सकते हो आप, इस प्रकार लीव्स पर जो है राइस यानी खैरा डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नई और पुरानी, नई प्लस पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर इनकी कमी के लक्षण देखे जा सकते हैं। जो जिंक तत्व की कमी के लक्षण है वो नई और पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। काजल ऑर्गेनिज्म यानी जो धान की खैरा बीमारी है, इसका रोग कारक क्या है, किसके कारण ये बीमारी किसके कारण होती है।
तो ऑब्वियसली यह बीमारी जिंक तत्व की कमी से होती है, यानी डिफिशियंसी ऑफ जिंक। फिर बात करी जाए अगर बीमारी खैरा डिजीज का डिजीज मैनेजमेंट हेडिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग। खैरा बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए आपको, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना। यानी खैरा बीमारी की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, 5 किलोग्राम तो आपको लेना है जिंक सल्फेट प्लस 2.5 kg जो है आपको बुझा हुआ चूना लेना है, और इसको 1000 लीटर में घोल बना लेना है इसका, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको छिड़काव कर देना है। बुवाई के समय अगर आप 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से जब नर्सरी बनाए तैयार की जाती है, उस समय अगर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जिंक सल्फेट देते हैं तो खैरा बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और छिड़काव करना चाहिए, पहला छिड़काव जो है पौध क्षेत्रों में बुवाई के 10 से 15 दिन बाद करना चाहिए, और दूसरा छिड़काव तब करें जब पौध हमारी 25 दिन की हो जाए। यानी जब पौध 10 दिन की होती है तब पहला छिड़काव करना चाहिए, और जब पौध की उम्र 20 से 25 दिन की हो जाती उस समय दूसरा छिड़काव करना चाहिए। तो ये था खैरा बीमारी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है, बाजरे का हरित बाली रोग। बाजरे का हरित बाली रोग मीन्स ग्रीन ईयर डिजीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ पार्ल मिलेट इज डाउनी मिल्ड्यू, आल्सो नोन एज ग्रीन ईयर डिजीज, काज्ड बाय द फंगस स्कैलोरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। यानी यह बाजरे की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, बाजरे की बहुत महत्वपूर्ण रोग है। इसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं और ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी जो है काज्ड बाय द फंगस स्कैलोरोस्पोरा, और यह बीमारी जो है कवक के द्वारा होता है, स्कैलोरोस्पोरा ग्रैमनिकोला नामक कवक के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। इस रोग को ग्रीन ईयर रोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पौधे के फूलों की वर्ग पत्ती जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो प्लांट्स का जो फ्लावर वाला पोर्शन होता वो झाड़ू के आकार का दिखाई देता है। और ठीक है, तो इसी कारण इस बीमारी को जो है जोगिया रोग, बाबा रोग, डांडिया रोग आदि नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हो आप, जो फ्लावर का है पत्तियां की झाड़ू के आकार का रूप धारण कर लिया है ना। जो प्लांट की लीव्स हैं वो झाड़ू नुमा हो गई हैं। कैसी हैं, यहाँ पे झाड़ू नुमा। इस कारण इस बीमारी को बाबा रोग, जोगिया रोग, डांडिया रोग इन नाम से भी जाना जाता है। अब बात करी जाएगी कि बाजरे का हरित बाली रोग के लक्षण, यानी जब बीमारी हो जाती है तो सिम्टम्स कैसे अपीयर होंगे। हरित बाली रोग, बाजरे में मुख्य रूप से हरित बाली रोग लगता है। इसे तुलासिता और अंग्रेजी में डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहा जाता है। बिजाई के 25 से 35 दिन बाद और कुछ स्थानों पर 1 से 1.5 माह बाद रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग की पहचान करने के लिए बाजरे की पत्तियों को उलटकर देखना चाहिए। कुल मिला के ये बीमारी कब दिखाई देती है, 25 से 35 दिन बाद, और रोग दिखाई लगने लगता है ना। अंग्रेजी में इसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं, यानी जो बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज है इसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। इस रोग को ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पौधे फूलों के वर्ग पत्ते जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। डिजीज साइकिल की बात करी जाएगी तो मुख्य रूप से यह रोग जो है मरादोण रोग है। यानी जो ग्रीन ईयर डिजीज है ये सॉइल बॉर्न डिजीज है। इसके रोग के कारक सॉइल में उपस्थित होते हैं, परंतु कभी कभी इसे बीजोड़ रोग के रूप में भी दिखाई पड़ता है। कुल मिला के सीड एंड सॉइल दोनों प्रकार का ये डिजीज होता है, सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न। क्योंकि मृदा में पहले से ही रोग के पैथोजन उपस्थित रहते हैं, अतः जब पौधे को उगाया जाता है तो वे पौधों की पुष्पावस्था के परागण के समय पौधे में संक्रमित हो जाते हैं और संपूर्ण पौधा रोग ग्रसित हो जाता है।
और फिर रोग के जो पैथोजन मृदा में गिर जाते हैं, यही क्रिया चलती रहती है। यानी जो ग्रीन ईयर डिजीज है, इसके सिम्टम्स जो रोग का काजल कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल और सीड दोनों में उपस्थित होता है। बात करें डिजीज मैनेजमेंट की, यानी जो ग्रीन ईयर डिजीज है, जब यह बीमारी या डिजीज फील्ड पर हो जाता है, फिर इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रोग का प्रबंध कैसे किया जाए ताकि रोग को कम किया जा सके या रोग को खत्म किया जा सके। तो पॉइंट नंबर 1, सदैव स्वच्छ, स्वस्थ और प्रमाणित बीज बोना चाहिए। ये पॉइंट सभी में कॉमन है। कोई भी क्रॉप हो, किसी भी क्रॉप की आप बुवाई करना चाह रहे हैं, कोई भी बीज आप बुवाई करना चाह रहे हो, तो हमेशा स्वस्थ, स्वच्छ और प्रमाणित सर्टिफाइड बीज को ही आपको बोना है। पॉइंट नंबर 2, खेतों से डिजीज अफेक्टेड प्लांट को रिमूव कर देना चाहिए, यानी रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ करके जला देना चाहिए। जिस भी प्लांट में बीमारी लगी उस प्लांट को उखाड़ करके जला देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कम से कम 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। एडॉप्ट लॉन्ग ड्यूरेबल क्रॉप रोटेशन विद इन 3 to 5 ईयर, यानी जो क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए वो 3 से 5 वर्ष का लंबा क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, बीज को बोने से पहले उपचारित करके बोना चाहिए। इसके लिए आप एग्रोसान या थायरम की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। इंडोफिलियम 45 की 0.2% घोल का आपको छिड़काव करना है, तब भी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। और सबसे बेस्ट बात रहेगी क्या कि बाजरे की रोग प्रतिरोधी किस्म जैसे पूसा मोती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। MH900, MH901, MH943, MH956, MH881, MH882, इस प्रकार की वैरायटी को उगाना चाहिए। एक और ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए बता दें, आप सभी को डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का कंप्लीट नोट्स बन चुका है दिशा एग्रीकल्चर की टीम के द्वारा। आप इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी में अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी का ग्रेड पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। 9005520042 पे पेमेंट करना है। 9005520042 पे आपको पेमेंट करना है। इसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115425521 पे आपको सेंड करना है। कोई भी जानकारी से नोट संबंधित आप 8115425521 पे कॉल कर लीजिए। 25% डिस्काउंट के साथ में यह नोट्स केवल और केवल 30 रुपये में आपको दिया जा रहा है। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।